उन्हीं के आधार पर ही हम डिसाइड कर पाते हैं बहुत सारी चीजें। तो आ जाओ, हेडिंग डालो, हकल्स रूल। हकल्स रूल, एरो लगा के फॉर एरोमेटिक कैरेक्टर, यानी कि इसको बोलेंगे एरोमेटिसिटी। इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिसिटी। अब देखो क्या करना है, एरोमेटिक कैरेक्टर में अब हम लोगों को पहला रूल ये जानना जरूरी है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो प्लेनर होना चाहिए। स्ट्रक्चर मस्ट बी प्लेनर, यानी कि प्लेनर का मतलब क्या बताया था? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। स्क्वायर प्लेनर रटा जाता है ना यार, उसी तरह से sp2 को क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो स्क्वायर तो बनेगा नहीं, लेकिन मिला के तुम्हें क्या बोलना है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अभी प्रूव करेंगे। सेकंड, इसमें क्या होना चाहिए? कंप्लीट रिंग रेजोनेंस होना चाहिए। कंप्लीट रिंग रेजोनेंस होना चाहिए। थर्ड नंबर पे क्या होना चाहिए? 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। देखो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? अगर n बराबर हम 0 1 2 3 4 ले लेते हैं, इसको ध्यान से सुन लो, तो फिर क्या होगा? 4n प्लस 2 में अगर n बराबर 0 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा बोलो? 4 प्लस इंटू 0 प्लस 2 इक्वल टू कितने? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर n बराबर 1 रखते हैं तो 4:1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और n बराबर 2 अगर है तो 4 इंटू 2 प्लस 2 इक्वल टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। n बराबर 3 है तो 4 इंटू 3 प्लस 2 12 प्लस 2 कितना हो गया? 14 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, है ना। ये तुम्हारे पास होना चाहिए। अब देखो एक बात बता दे हम, ये तो कंडीशन किसके लिए हो गई? एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए। अभी चेक करेंगे तो और समझ में आएगा। लेकिन होता क्या है, नोट करके एंटी एरोमेटिक का भी लिखा दें। फॉर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस। देखो तुम ये एंटी एरोमेटिक के लिए दो कैरेक्टर जो तुम लिख चुके हो, ये बिल्कुल किसके सिमिलर है? एरोमेटिक के। ध्यान से देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस, लेकिन तीसरा बदल जाएगा। एंड यहां पर 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 हटा दो, क्या बचेगा? केवल 4n, यानी कि 4n पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट। अब ध्यान से देखना, यहां पर n बराबर 1 शुरू करोगे, 0 रख दोगे तो 0 ही हो जाएगा ना। तो n बराबर क्या रखोगे? 1 2 3, ऐसे करके बढ़ाते चले जाओ। तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 2 रखोगे तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 3 रखोगे 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे करके समझ रहे हो ना बात को? फील हो रहा है? अब देखो एक यहां पर कहानी समझना, अगर तुम शुरू करते हो 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दो दो के अंतर समझो, ध्यान से दो, देखो इधर 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 8 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद 10 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर 12 पाई इलेक्ट्रॉन, और इसको 14 पाई इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये हमने दो दो के अंतर से लिखा है। तो देखो क्या लिखा है, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन कब आया था? देखो एरोमेटिक, तो देखो इसमें एरो और इसमें एंटी, एरो
एंटी, एग्जाम के दिन निकालना नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये क्या हो जाएगा, एरो, एंटी, और ये क्या बोलोगे, एरो। बस शुरुआत करना, एक पहले क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, एरो, है ना। तो दो से शुरू करना, और केवल कौन से लिखोगे, इवन वाले, सम वाले नहीं। तो इस तरीके से तुम एरो एंटी ऐसे करके तो जल्दी से बनाओ। अब इसका एप्लीकेशन करते हैं, इसी 3 रूल से पहचानेंगे कि कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है। एग्जाम्पल 1 की जब बात करते हैं तो पहला तुम्हें पता है हमेशा रिंग कितने कार्बन की होगी, 3 कार्बन। 2 कार्बन की रिंग बना सकते हो, बना के देखो शायद बन जाए। देखो मजाक ले, चलो ठीक है। हाँ मतलब कभी भी 2 कार्बन के रिंग को हम लोग नहीं बना सकते। देखना अब हम करेंगे क्या, ये रेजोनेंस कंडीशन को शो करने का पहला तरीका नहीं, यानी कि रिंग भी हमने सबसे मिनिमम कार्बन के लिए जितनी पॉसिबल हो सकती है, और उसमें अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव चार्ज दे करके रेजोनेंस शो कराने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितना हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये सारा कुछ हमको देखना है यहां पर। और सुनो, एक कंपाउंड जब ये सीख जाओगे तभी अगला वाला समझ में आएगा। नहीं, पहली बात यहां पर अगर हम लोग देखेंगे तो क्या रेजोनेंस पूरे रिंग पे है, इसको चेक करने के लिए डायरेक्ट तरीका भी है, पूरा बना के भी 1-2 कंपाउंड दिखाएंगे। हमने क्या बोला, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस, बोलो नहीं बनाया था, इस साइड में बनाए दे रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 माइनस प्लस लोन पेयर रेडिकल। इधर की तरफ रेजोनेंस हो गया क्या, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस। तो ये तो दिख गया कि सुनो, अभी लिखने में नहीं पड़े, समझो तो ये क्या बोलेंगे इसको, ये तुम्हारे पास कंप्लीट रिंग रेजोनेंस हो गया। अब इसको करा के दिखा देते हैं, और इसको सीख लेना, नहीं तो अगले कंपाउंड कुछ भी समझ नहीं आएंगे। ये जो तुम्हारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, एक तरफ मूव करा दो, चाहे इधर चाहे इधर, जिधर भी मूव कराओगे बात बराबर है, अगर सोच पा रहे हो तो। नहीं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ऐसा कराओगे तो तुम्हारे पास जो सिचुएशन आ जाएगी वो ऐसी आ जाएगी, यहां पर प्लस, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिले तो यहां पर माइनस। अब तुम्हें पता है ये माइनस आपस में क्या बना लेगा, तो इस तरीके से तुम्हारे पास क्या हो गया, ये डबल बॉन्ड और ये प्लस। अब जिधर की तरफ तुमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाते रहो, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये कंपाउंड जो तुम्हारा बनेगा, इसमें माइनस, इस पे प्लस और इसमें प्लस। अब की बार डबल बॉन्ड किधर की तरफ आ जाएगा, बोलो, और हर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी हर बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस। समझ में आई भाई। तो यहां भी डबल बॉन्ड है, यहां भी डबल बॉन्ड देखो दिखा, और यहां पर भी डबल बॉन्ड, इसका मतलब कंप्लीट रिंग रेजोनेंस। अब शुरू करते हैं हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं। इसी कंपाउंड को थोड़ा अलग बना लेते हैं, देखना कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड को बनाता है, 4। तो इसका मतलब अगर वो बॉन्ड चारों नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब एक क्या होगा, हाइड्रोजन, और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, एक नहीं होगा। कारण क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करना। अगर ये तुम्हारे पास स्ट्रक्चर था शुरू में, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास कितने हाइड्रोजन रहे होंगे, 2, सही है ना। तुमने क्या किया, इससे H माइनस यानी हाइड्राइड को किसी कारण से निकाल दिया, निकाला तो H माइनस गया, तो यहां पर चार्ज क्या आएगा, प्लस, बोलो सही है। इस तरह से बना होगा ये। अब H माइनस हो सकता है Cl रहा हो तो Cl माइनस निकाल दो, हमसे मतलब ही नहीं, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ माइनस, यहाँ प्लस आया 100% कोई माइनस के रूप में निकला होगा, फीलिंग आ रही है। अब ये जो प्लस चार्ज है, अब ये डेवलप होना हमने देख लिया, अब इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं। तो हमने क्या बताते हैं, यस P1 P2, सही है ना, यस P1 P2, यस P1 P2, बोलो यार, कोई टेंशन अभी तक,
अब हमारे पास देखो हकल्स का पहला रूल क्या था, sp2 हाइब्रिडेशन, दूसरा क्या था, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस, तीसरा 4 पाई इलेक्ट्रॉन यानी 2 पाई 6 पाई, गड़बड़ हो गया, हाँ देखो लिखा है ना, एरोमेटिक के लिए क्या बताओगे, 2 6 10 14, नहीं। अब यहां पर देखो, यहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, यहां पर ये तुम्हारा जो रेजोनेंस में, जो इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन, या रेजोनेंस में या तो डबल बॉन्ड बनाने में। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है जो डबल बॉन्ड या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं तो इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2, है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहां पर बोलेंगे इस कंपाउंड में sp2 मिला, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस मिली, और साथ में क्या मिलेगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इतना अगर हो गया तो हकल्स खुश हो जाएंगे और बोलेंगे एरोमेटिक। देखो यहां पर एक बात लिखी गई है, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनाने में या रेजोनेंस में यूज किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस बात को हम लोग इस एग्जांपल से समझेंगे जो दूसरा वाला लेने जा रहे हैं। यहां पर ये एक कंपाउंड लिया गया है जिसमें डबल बॉन्ड और यहां पर क्या लिया गया है, माइनस चार्ज, निगेटिव है। तो अब तुम लोग क्या करो, इसको देखो एक बार, ये सबका ऊपर का ले क्या सब कुछ, अब ध्यान से देखो। देखो पहली बात यहां पर देखोगे तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और निगेटिव, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड निगेटिव, तो इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा हो गया, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस वाला। देखो एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि आखिरकार ये कौन सी प्रॉपर्टी नहीं शो करता, जैसे इसमें sp2 sp3 का क्या है, हाइब्रिडेशन निकालना मुश्किल हो जाता है, लोग सही नहीं बता पाते, तो इसको ध्यान से समझना है क्योंकि वो दूसरे कंपाउंड में भी हाइब्रिडेशन निकालने की बात करते हैं। देखो अब क्या करना है, तुम थोड़ा सा इसमें देखोगे, इलेक्ट्रॉन को जब मूव कराते हो तो ये कंडीशन मान लो हमने मूव कराई, हुआ क्या, ये तुम्हारा यहां पर क्या आया, प्लस और यहां पर माइनस, और ये हमने यहां पर, अब ये क्या करेगा, ये अब की बार इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन जो प्लस माइनस है ये बॉन्ड बना, क्योंकि ये तो अभी बनाया ही था ना, अब ये बना लेगा। तो इस तरीके से तुम्हारे पास ये जो है सिचुएशन आ गई डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया, ठीक है ना। फिर क्या करोगे, तुमने जो जिस तरफ घुमाया है उसी तरफ घूमना है अब तुमको, अब की इधर की तरफ लेके आ जाओ, जब इधर की तरफ लाओगे तो कंडीशन तुम्हारे पास ये वाली हो जाएगी, यहां पर माइनस, यहां पर माइनस और यहां पर प्लस। अब तुम्हें क्या करना है बोलो, अब डबल बॉन्ड कहां नहीं बना है, यहां पर, तो अब की बार तुम ए प्लस माइनस के बीच क्या बना लोगे, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जैसे यहां बनाओगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरीके से तुम्हारे जो डबल बॉन्ड है वो सारी जगह पर दिखेगा, एक यहां पर भी दिखा, यहां पर भी दिखा और यहां पर दिखा, क्लियर हो गया। तो ये कंप्लीट रिंग रेजोनेंस हमने शो करा दिया। अब कहानी आती है हाइब्रिडाइजेशन की, तो थोड़ा सा इस कंपाउंड को देखो ये बना कैसे होगा, जैसे ऊपर हमने बना के दिखाया वैसे इसको दिखा देते हैं। ये तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन, ये तुम्हारे पास एक हाइड्रोजन, ये तुम्हारे पास 2 हाइड्रोजन। अब उसमें से अब की बार हमने क्या निकाल दिया, H प्लस निकाल दिया। जब H प्लस निकाल दिया तो होता क्या है कि ये तुम्हारे पास जो कंपाउंड आया वो ऐसा आया, ये डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन, और यहां पर H प्लस निकाला तो ये H और यहां पर चार्ज क्या आ गया, माइनस। तो ये स्ट्रक्चर रियल में है हाइड्रोजन। अब इसका हाइब्रिडेशन चेक करते हैं, यस p1 p2, क्या हो गया, यस p2, यस p1 p2, ये कहां चला गया, यस p2। अब इसका हाइब्रिडेशन बताओ, ऊपर आ जाएगा, क्या दिख रहा है तुमको, sp2 होगा, ये समझना, यस p1 p2। अब ये इलेक्ट्रॉन वाले निगेटिव को क्यों नहीं ले रहे आप, समस्या है। अब देखो क्या है, एक्चुअली वो तुम्हें बॉन्ड बनाने के लिए फ्री है ही नहीं, वो कहां है, रेजोनेंस में है, डीलोकलाइज्ड है, घूम रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनेगा। जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो हाइब्रिड नहीं बना पाएगा, हाइब्रिड मतलब बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, समझ में आया। तो इसका मतलब कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन है
तो या तो जाएगा रेजोनेंस में या तो जाएगा बॉन्ड बनाने में। अगर बॉन्ड बनाने में जाने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया, अब इसमें क्या लिखेंगे, यह निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए यह बॉन्ड नहीं बनाएगा ना, इसलिए बॉन्ड नहीं बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन नहीं शो करेगा। बोलो सही है? अब देखो यहां पर जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन शो करने की बात देख लिए कि ये शो नहीं कर पा रहा, तो फिर क्या होगा, आराम से पहले तुम समझ लो। अभी बातें खत्म नहीं हुई इस निगेटिव की, निगेटिव अभी भी नाटक करेगा, अभी हाइब्रिडाइजेशन तक ही नहीं इसका सीमित है। अब ये क्योंकि कहां जा रहा है, रेजोनेंस में, तुम्हें दिखा क्या, देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव के निगेटिव, सुनना ध्यान से सुनना, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है रियल में वो ये है, बोलो सही है क्या, है ना, लेकिन अब ये वाला इलेक्ट्रॉन रियल में कहां जा रहा है, बॉन्ड बनाने। तो जो ये तुम्हें निगेटिव का इलेक्ट्रॉन दिख रहा है तो कहां चला गया, रेजोनेंस में, इसलिए हमने लिखा कि ये निगेटिव चार्ज कहां जा रहा है, रेजोनेंस में, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा। अब सुनना, तो इसका मतलब एक लाइन ऊपर की और पढ़नी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनाने में जाएगा यानी रेजोनेंस में जाएगा तो उसे क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो इसका मतलब ये निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कौन सा वाला है, पाई इलेक्ट्रॉन वाला है। समझ में आया? तो इसका मतलब एक पाई तो ये है और दूसरा पाई ये है, तो टोटल कितने पाई हो गए, 4 पाई, 4 पाई। सही? तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर ये किसकी तरह, ये निगेटिव चार्ज नहीं, क्या बोलोगे, बोलो यार, हाँ यह निगेटिव चार्ज, ये एक ही में क्यों लिखाएंगे बस, यह निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। नहीं ऐसे बोलते शॉर्ट में, तो बताओ टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4। सही, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बोलो 4 पाई इलेक्ट्रॉन, गिन पा रहे हो, 2 ये प्रेजेंट हैं, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन के रूप में घूमेंगे और ये भी घूम रहे हैं, तो टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। बना लो, कौन सा ऊपर ब्लैक से जो लिखा है, सेकंड वाला, मतलब इसमें क्या तुम्हें समझ नहीं आया, अपना पॉइंट बताओ, रेजोनेंस में क्या समझ नहीं आया बताओ, निगेटिव चार्ज कर रहा है, देखो ध्यान से सुनना। पहली बात, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कराया तो निगेटिव में, और निगेटिव अब क्या करेगा, इसके साथ अब इधर ये वाला बॉन्ड बना लेगा। तो ये तो पूरी कंडीशन समझ में आ गई होगी ना, रेजोनेंस कैसे हुआ, वही समझ नहीं यार। देखो ये अब तुम इलेक्ट्रॉन को मूव कराओ तो यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, जब निगेटिव चार्ज आ गया तो अब क्या करेगा, ये माइनस इस प्लस के साथ क्या कराएगा, बॉन्ड, तो ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब की बार ये घूमेगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पर प्लस, अब ये निगेटिव प्लस, तो अब की बार ये बॉन्ड बना लेगा। हमें करना क्या है, बार बार ये शो कराना है कि इसमें डबल बॉन्ड आ सकता है, इसमें डबल बॉन्ड आ सकता है, इसमें डबल बॉन्ड। अब कैसे पता चलेगा, यही अब की बार देखो, इस वाले में हमने इसमें डबल बॉन्ड दिखाया और लास्ट वाले में इसमें डबल बॉन्ड दिखाया। तो जब डबल बॉन्ड हर जगह दिखा पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, कंप्लीट रिंग रेजोनेंस। क्लियर? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी कंडीशन, अब हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में एक बात लिखी है, जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड या रेजोनेंस से पार्टिसिपेट किया जाएगा उसे क्या बोलेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन। ये निगेटिव देख लो, डबल बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो निगेटिव है रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4।
क्योंकि दो तो इसके और दो इसके। क्लियर? अब बचा हाइब्रिडाइजेशन। हमने क्या बोला, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसका मतलब बॉन्ड नहीं बनाएगा, जब बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन भी नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा तो इसलिए लिखा है यह निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है, इसलिए यह बॉन्ड नहीं बनाएगा और हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करेगा। जब निगेटिव हाइब्रिडेशन नहीं शो करेगा तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन यस P1 P2 खत्म। अब बताओ